गाय सब दूध वाली 50,000 60,000 की गाय हमारी है। हमने हमारा बिल था उस गाय में, उन्होंने कोई चीज़ नहीं देखा, ना मेडिकल देखा ना बिल देखा। सारे दस्तावेज रहने के बाद भी हमारे ऊपर ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आप कर रहे हो कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप पशुओं को देखो, किसी डॉक्टर को बुलाओ, जांच कराओ, तब तो आप कार्रवाई करेंगे सर। उन्होंने वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए पुलिस को। सर पुलिस को वैध दस्तावेज ही दिखाया गया था और पुलिस ने उसको पेश नहीं किया। और उन्होंने रोका और ले जाके कोई बातचीत नहीं किया। हमने पेपर भी दिखाया तो बातचीत नहीं दिया, उल्टा सीधा हमारे आदमी को बोला और गाड़ी को थाने से ना ले जाके चौकी पे खड़ा कर दिया। तो जो गौवंश तस्करी का जो आरोप लगा है आप लोग के ऊपर, सर वो आपको यहाँ आएंगे तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको भी कि हम तस्कर रहते तो भागते, बात नहीं करते, पेपर नहीं दिखाता, मैं जनरली मेडिकल की बात नहीं करता, हक की लड़ाई नहीं करता। जो तस्कर रहेगा वो छोड़ के भागेगा। ये जो आदमी को मैंने भेजा था उसके ऊपर भी उन्होंने केस बना दिया। रात को तकरीबन 2 बजे जो है गाड़ी पकड़ा गई थी, तो वो शाम को फिर उन्होंने पेश क्यों किया? सर वो तो पहले कुछ डिमांड कर रहे थे। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कल से खबर चल रही है तमाम अखबारों में, पोर्टल में और डिजिटल मीडिया में भी कि भिलाई गोकुल नगर के कम से कम 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वाराणसी में। गिरफ्तार करने के पीछे का कारण ये है कि वो कर रहे थे गौवंश तस्करी। पर जिस व्यक्ति के लिए ये जो गौवंश है लाया जा रहा था छत्तीसगढ़, क्योंकि डेयरी का काम है, तो उसी व्यक्ति घर हम पहुँचे हुए हैं। महेंद्र यादव करके एक व्यक्ति है और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि उनका ये डेयरी है जहाँ से ये सारा काम करते हैं। और ये कई सालों से, यानी कि ये तीसरी पीढ़ी है ऐसा बता रहे हैं। गौवंश का जो काम है, लेन देन का जो काम है, वो कई लंबे समय से ये कर रहे हैं। इनका कहना ये है, इनका पक्ष ये है कि पुलिस ने, वाराणसी पुलिस ने जो आरोप लगाकर हमारे 4 से 5 आदमियों को गिरफ्तार किया है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो झूठ है। हमारे सारे कागज़ जो हैं, जो दस्तावेज हैं, वो वैध हैं और हमने सही दस्तावेज से सारी चीज़ें जो हैं वैधानिक तौर पर की है। तो हम उन्हीं का पक्ष जानने के लिए आए हैं, क्योंकि लगातार वो खबरें चल रही हैं कि 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है गौवंश तस्करी के आरोप पर। तो इनका पक्ष भी हम ले लेते हैं और जो भी कुछ पक्ष होगा हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जो हुआ है वाराणसी में, कितनी गाड़ियाँ थी, क्या कुछ था, कौन लोग थे, वो सब चीज़ों के बारे में पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं भैया महेंद्र यादव जी के जो रिश्तेदार हैं, जो हमेशा से यहाँ पर उनके साथ काम करते हैं, जो उनके परिजन से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये आपकी डायरी है और कितने साल से डायरी है यहाँ पर? भैया गोकुल नगर में स्थापित हुए हम लोग को 15 से 16 साल हो गया। 16 साल से, इससे पहले नंदनी रोड में थी हमारी डेयरी। आपकी डेयरी से क्या क्या काम होता है? दूध उत्पादन और दूध वाली पशुओं की खरीदी बिक्री करते हैं। जी, सारी चीज़ें वैध दस्तावेज में होती है? जी बिल्कुल सर, पूरी वैध दस्तावेज में होती हैं। वाराणसी वाला जो मामला हुआ है, वो पहले तो ये बताइए कि वो पूरा मामला क्या हुआ है, क्या आप लोगों को जानकारी मिली? वो जो वहाँ पर जो पकड़ाए हैं, जो आरोप में पकड़ाए हैं, वो कौन थे आपके? क्या थोड़ा सा वो बताइए सर। ये जो पूरा आरोप लगाया गया है, ये पूरा बेबुनियाद लगाया गया है। मतलब मेरे पास गाय का पूरा पेपर है, ये देख सकते हैं आप। मेरे पास हमारा पंजीयन रजिस्ट्रेशन है, ये MP का है। फिर मैं और दिखा रहा हूँ। उसके बाद सर ये देखिए दुर्ग का भी है हमारे पास जी। ये जो हमने गाय वहाँ से खरीदी उसकी रसीद है। छपिया पशु मंडी लगती है गोरखपुर में, आप कहीं भी सर्च मार के देख सकते हैं। वहाँ दूध वाली गायों की मंडी लगती है, छपिया पशु मंडी गोरखपुर। वहाँ से ये हमने गाय खरीदी है, ये पूरी रसीद है मेरे पास जी। उसके बाद सर गाय लोड करने से पहले हम मेडिकल बनाते हैं वहाँ से, वो हमको एक डॉक्टर बना के देते हैं, वो मेडिकल भी है मेरे पास। सारे दस्तावेज रहने के बाद भी हमारे ऊपर ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आप कर रहे हो कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप पशुओं को देखो, किसी डॉक्टर को बुलाओ, जांच कराओ, तब तो आप कार्रवाई करेंगे सर। जैसे कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ है कि वहाँ पर मतलब आपके जो वहाँ पर आदमी हैं जो गाड़ी से लेकर आ रहे थे, उन्होंने वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए पुलिस को। सर पुलिस को वैध दस्तावेज ही दिखाया गया था और पुलिस ने उसको पेश नहीं किया। गाड़ी पकड़ाई थी रात को मेरी 2 बजे और उन्होंने थाने में केस लिखा है शाम को 7 बजे। जी सर। मतलब रात को 2 बजे पकड़ाई जी, और शाम को 7 बजे? 7 बजे। ये गाड़ी का पूरा टोल पर्ची भी है, कहाँ कहाँ से कटा है, डॉक्टर के दस्तावेज हैं। ये सब पूरा मामला फेक है। जी जी। तो मतलब फिर आप जो बोल रहे हैं कि सुबह रात को तकरीबन 2 बजे जो है गाड़ी पकड़ा गई थी, तो वो शाम को फिर उन्होंने पेश क्यों किया? सर वो तो पहले कुछ डिमांड कर रहे थे। अच्छा, आप लोग की बात हो रही थी?
बात नहीं हो रही थी। हमारे 2 आदमी गांव से गए थे, अच्छा, वहीं से जो जितेंद्रयान, हाँ गोरखपुर हमारा घर है गांव, तो वहाँ से गए थे कि भैया क्या दिक्कत है गाड़ी में, हम सब चीज़ जेन्युइन है। वहाँ पे गए, फिर वहाँ उनसे बातचीत हुई, फिर उनको थाने में डाला गया, जी। जितेंद्र यादव जी को। हाँ, तो जैसे 4 से 5 लोगों का एफआईआर कॉपी भी है आप लोग के पास मेरे ख्याल से। 4 से 5 लोगों का नाम आया है इसमें, तो इसमें 4 से 5 लोग, जैसे कई जगह तो 6 लोगों का नाम भी मेंशन कर दिया गया। सर अब आप के चैनल के माध्यम से मैं तो सब जेन्युइन दिखा ही रहा हूँ। आप मेरी डेयरी देख लो, आप दुर्ग कलेक्ट्रेट से जाके मेरा रजिस्ट्रेशन निकाल लो, मेरा दूध का काम है जेन्युइन, पूरे गोकुल नगर से पूछ लो, आप मेरे से नहीं। 160 डेयरियाँ और जहाँ जहाँ मेरी सप्लाई होती है मेरे पास बिल रखा होगा कि मैं दूध वाली गाय का खरीदी बिक्री करता हूँ मैं डेयरी उत्थान के लिए। तो जैसे 4, इसमें एक जो है अपचारी बालक है और बाकी 4 लोगों के इसमें। ये सर ये ड्राइवर थे शंकर यादव, जी। ये कॉन्ट्रैक्टर थे अंजनी मिश्रा जी, जितेंद्र यादव जो गाय छुड़वाने के लिए, और महेंद्र यादव यहाँ के संचालक थे। ये उनकी डेयरी है। हाँ, उन्हीं की है। तो अभी क्या बातचीत हो रही है इसमें, मतलब? सर अब वो कोर्ट में केस कर दिए हैं और हम केस अपना जाके लड़ रहे हैं। तो जब आपने पुलिस पे दस्तावेज तो दिखाए होंगे वहाँ जी, पर? बिल्कुल तो दिखाए थे। पुलिस की तरफ से क्या बोला गया फिर जब दस्तावेज दिखाए? सर वहाँ पे तो मैं मौजूद नहीं था, रात का टाइम था। अब पुलिस हमारे ऊपर केस बना दी, कागज शो नहीं किए होंगे। तो अब अभी कोर्ट में चल रहा है मामला? जी, मामला कोर्ट में चल रहा है। तो आपका कहना यह है कि पुलिस जो इतना देर लगाती है जी और केस को इस तरह से मोड़ती है, हाँ, तो कुछ उसके पीछे कुछ वो चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, जेन्युइन बात है। सर दूसरी ये भी एक है कि जैसे मीडिया आप खबर छापते हैं आप, तो मैंने कल रात को एक न्यूज़ में देखा, तो उसमें कहीं फ़ोटो कहीं और की, कहीं कुछ और का कुछ करके किसी के नाम पे भी ऐसा चलाना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। कल से रात से तो चल ही रहेगा। हाँ सर, तो कुछ का कुछ 50 फ़ोन, ये फ़ोन, तो एटलीस्ट आप यहीं के हो, ज़्यादा दूर तो नहीं है, और हमसे ना पूछ के गोकुल नगर में किसी से पूछ लेते, यहाँ व्यापार कर रहे हैं हम, या हमसे भी आके जानकारी ले लेते। ऐसे खबर छापना ठीक नहीं रहता है। तो जो गौवंश तस्करी का जो आरोप लगा है आप लोग के ऊपर, सर वो आपको यहाँ आएंगे तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको भी कि हम तस्कर रहते तो भागते, बात नहीं करते, पेपर नहीं दिखाता मैं जनरली, मेडिकल की बात नहीं करता, हक की लड़ाई नहीं करता। जो तस्कर रहेगा वो छोड़ के भागेगा। हम तो खड़े हैं शासन से, प्रशासन से, जैसे कोर्ट में हम गए हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं, सब कर रहे हैं। अभी यहाँ दुर्ग में आप लोग किसी से मिले हैं मतलब किसी अधिकारी से या फिर? नहीं सर, किसी से नहीं मिल पाए हैं। कोर्ट में मामला गया है तो हम कोर्ट से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी से नहीं मिले हैं। तो जो आरोप लगा है वो सरासर झूठ है? बिल्कुल झूठ है सर, बेबुनियाद आरोप है ये। क्योंकि आपके पास सारे वैध दस्तावेज हैं। जी, मतलब जो गाड़ी पकड़ाए, कितनी गाड़ियाँ थी वहाँ पर? एक ही गाड़ी पकड़ाई है मेरी है सर। उसमें कितने गौवंश थे ऐसे? उसमें 14 गाय थी, और गायों के बच्चे देखिए जो छोटे छोटे रहते हैं, 4 दिन 8 दिन 10 दिन के, वो 7 बच्चे थे मेरे साथ, ये 6 बच्चे रहे होंगे। उन गायों की वीडियोस भी है मेरे पास जो खरीदे हैं अपन मंडी से, रसीद भी है। बाकी अब गोकुल नगर भी है, पूरे हमारे भैया लोग, किसी से भी आप जानकारी ले सकते हैं हमारे बारे में। हमारे साथ महेंद्र यादव के जो भाई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपके भाई के ऊपर गौवंश का जो आरोप लगा हुआ है तस्करी करने को लेकर, उसमें क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल निराधार बात है, क्योंकि हमारे ऊपर वहाँ पे हमको जो किया गया है, हमारी गाड़ी 1:20 में उन्होंने रोका, 1:20 में रोका। 1:20 का हमारे पास टोल टैक्स की पर्ची है उस थाने की, लंका थाने की, और उन्होंने रोका और ले जाके कोई बातचीत नहीं किया। हमने पेपर भी दिखाया तो बातचीत नहीं दिया, उल्टा सीधा हमारे आदमी को बोला और गाड़ी को थाने से ना ले जाके चौकी पे खड़ा कर दिया, जो उसकी रमना चौकी है वहाँ पे, रमना चौकी है, वहाँ ले गया। फिर हमें सवेरे मालूम चला 7-8 बजे कि ऐसा हो गया, तो हमने घर फ़ोन किया, तो घर से निकल गए थे लोग, 5 बजे निकल गए थे, और वहाँ 9 बजे तक आदमी आ गया था। तो 9 बजे जो आदमी आया वो अंदर गया थाने में बात करने की, क्या बात है क्या बात है, तो उन्होंने बोला कुछ बताया नहीं, बोले सर नहीं है, चाबी लेके चले गए गाड़ी, और गाय हमारी गाड़ी में ही थी। तो हमको तकलीफ हुआ, यार गाय साला धूप में रखे हैं, हमारी जेन्युइन चीज़ है, हम क्यों छोड़ के भागें? अगर हमको छोड़ के भागना होता तो हम घर से आदमी नहीं भेजते कि जाओ यार वहाँ जाना है। तो उस पर उन्होंने 11 बजे थानेदार आए होंगे, और फिर पता चला हमें 4 बजे कि जो आदमी को मैंने भेजा था उसके ऊपर भी उन्होंने केस बना दिया, और एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक नाबालिग था वो गाड़ी में, और जितेंद्र यादव बिल देख के उन्होंने महेंद्र यादव के नाम पे भी FIR कर दिया, बोले FIR हो गए 4 बजे। और फिर हमने झगड़ा करके, नहीं हमारी गाय को आप पहले पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, उसके बाद जो होगा देखेंगे हम।
तो भी नहीं मान रहे तो ज़बरदस्ती किया गया, तब उन्होंने गाय को हमारे गाड़ी से निकाला और उसके बाद ये सारी कार्रवाई किया। और उसके बाद उन्होंने ये लिख दिया कि गौ तस्कर। भाई एक गाय का पैर टूटा रहे, कुछ हो, विकलांग हो, कुछ भी हो, तो वो भी तो पुलिस वाले गांव के ही लोग हैं, कोई शहर से तो पढ़ के लिख के नहीं आया है कि उनको नहीं मालूम कि गाय और बैल क्या होता है। गाय सब दूध वाली 50,000 60,000 की गाय हमारी है। हमारा बिल था उस गाय में, उन्होंने कोई चीज़ नहीं देखा, ना मेडिकल देखा ना बिल देखा, फटाफट उन्होंने केस लगा दिया हमारे ऊपर और हमको गौ तस्कर बना दिया। और हमारी ये चौथी पुश्त हम काम कर रहे हैं। हमारा काम ही है गाय भैंस ला के बेचने का, अलग अलग स्टेट से, पंजाब से, हरियाणा से, जहाँ से हमको समझ में आता है। आप लोग जितना दस्तावेज दिखा रहे हैं वहाँ पर आप लोग पुलिस को सब दिखा गाड़ी में दस्तावेज था, सारे दस्तावेज थे, उन्होंने कोई चीज़ नहीं चेक किया ना। वही तो तकलीफ की बात है हमको कि यार क्या दिखाएगा आदमी जब कोई चीज़ आप सो ही नहीं कर रहे हो। आप अब FIR में लिखते कि हमको उन्होंने मेडिकल दिखाया, ये दिखाया, कोई चीज़ नहीं उन्होंने उनका। और एक अच्छे आदमी के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि वो गौ तस्करी का काम है, और यहाँ पे भी लोग उसको दिखाने लगे कि बिना कुछ सोचे समझे कि यार ये आदमी गौ तस्कर है। तो जो आरोप लगा है वाराणसी पुलिस बेबुनियाद है। आप लोगों से पूछ लें, यहाँ पे गोकुलधाम में 10-20 लोग नहीं है, 160 लोग हैं। 160 लोगों से भी कोई पूछेगा तो कोई नहीं बोल सकता कि भैया वो कैसे आदमी है, क्या है वो। इसलिए अगर हम चोर रहते तो हम इतनी भीड़ नहीं लगाते और इतना वो बात नहीं करते किसी से कि भैया ये बात है हमारी। हम जेन्युइन आदमी, हमारा हर चीज़ पेपर ओके है, पैसा दिया हमने वहाँ मंडी में, खरीदा है गाय। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आरोप लगा कि गौवंश तस्करी किया गया, और उस आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग था और एक जो थे इनके भाई थे। और सारी चीज़ें जो हैं अब आपको समझ में आ रही होगी कि उस वक्त वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से उन्हें आरोपी बताकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। और उसके बाद ये जो अब बता रहे हैं, इनका जो पक्ष सामने आया कि हमारे पास सारे वैध दस्तावेज थे, हमने वो भी पेश किया है। क्योंकि खबरें ये चल रही थी, बातें ये चल रही थी कि वहाँ पर मौके पर जो है, जब जो लोग गाड़ी में गौवंश को लेकर जा रहे थे उनसे दस्तावेज मांगा गया तो वे दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पर इनका कहना है कि सारे दस्तावेज जो उस समय थे गाड़ी में मौजूद थे। अभी इन्होंने सारे दस्तावेज दिखाए भी हैं और सारे दस्तावेज जो हैं विजुअल के माध्यम से आपने देखा। तो अब इनका जो पक्ष है वो सामने आ गया है, और जो एक तरफ कार्रवाई की गई, उन दोनों चीज़ों को आपने समझ लिया कि क्या कुछ हुआ था। अब आप तय करिए कि सारी चीज़ें क्या सही है और क्या गलत है। जो भी कुछ अपडेट इसमें आगे होगा और आगे जो बात निकल कर सामने आएगी वो हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। KP न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।